हम लोग कारगिल से 100 किलोमीटर दूर तैनात थे और हम उस वक्त बिहार रेजिमेंट में थे। समस्तीपुर के मेजर दिलीप कुमार सिंह जब अपनी पूरी कहानी बताते हैं तो लगता है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा। दिलीप कुमार सिंह को 24 जून को गोली लगी थी और गोली लगने के बाद भी वो जाकर पाकिस्तान सेना के उन नापाक सैनिकों को मार देना चाहते थे, लेकिन आदेश आया कि तुमको लौटना है और मेजर दिलीप कुमार सिंह वहां से लौटने लगे। लेकिन आज भी उनको इस बात का अफसोस है कि अगर उनके सीनियर ने उनको इजाजत दी होती तो उस दिन वो जाकर उन पाकिस्तान के नापाक इरादों वाले सैनिकों का खात्मा कर देते। स्वतंत्रता दिवस के दिन आज जब हम एकदम से देशभक्ति में डूबे हुए हैं, तब कारगिल के उन तमाम युवाओं को, तमाम सैनिकों को, तमाम नौजवानों को याद करने की जरूरत है जिन्होंने हंसते हंसते हमारे लिए जान दे दी। ये कहानी समस्तीपुर के उस दिलीप कुमार सिंह की है जो उस वक्त मेजर हुआ करते थे। और दिलीप कुमार सिंह जब 1999 में लड़ा गया कारगिल युद्ध का कहानी बताते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप कुमार सिंह बताते हैं कि हम लोग कारगिल से 100 किलोमीटर दूर तैनात थे। हमें 17 मई को फोन आया कि तुम लोगों को कारगिल के लिए निकलना है। हम लोग पैदल अपना गोला बारूद और हथियार लेकर निकल गए थे। 2 दिन में हम लोग कारगिल पहुंचे और कारगिल पहुंचने के बाद जो हुआ वो खौफनाक था। 12.5 डिग्री माइनस में टेम्परेचर था। 18,000 फीट के समुद्र तल के ऊंचाई पर वो लोग थे और 60-70 डिग्री के एंगल से उन लोगों को पहाड़ पर चढ़ना था। पाकिस्तान के सैनिक पहाड़ के ऊपर अपना बेस बनाए हुए थे और हम सबको पता है कि ऊपर से पत्थर फेंकना, गोला बारूद फेंकना कितना आसान होता है। इधर मेजर दिलीप कुमार सिंह अपनी टुकड़ी के साथ कारगिल पहुंच गए थे और कारगिल पहुंचने के बाद उनको मालूम पड़ा कि पाकिस्तान के सैनिकों ने 7 किलोमीटर तक भारत के जमीन को कब्जा लिया है। बिहार रेजिमेंट में दिलीप कुमार सिंह थे और उनके साथ जो तमाम सिपाही थे वो एकदम से जोश में आ गए। उनको कहा गया कि आपको ऊपर चढ़ना है। दिलीप कुमार सिंह बताते हैं रात को 8 बजे लड़ाई शुरू होती थी, सुबह 4 बजे लड़ाई खत्म होती थी। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप खाने में क्या खाते थे, तब वो कहते हैं हम लोग ड्राई खाना अपने साथ रखते थे, उतना ही खाते थे जितना में वो खाना बहुत दिन तक चल सके, क्योंकि ताजा खाना उस पहाड़ पर पहुंचाना लमसम असंभव सा था। ड्राई खाना खाते थे। चावल दाल सब्जी और रोटी का बात तो छोड़ दीजिए, और वो लोग ये करते करते लड़ भी रहे थे। पाकिस्तान के सैनिक पहाड़ के ऊपरी चोटी पर अपना बेस बनाकर, बंकर बनाकर इंतजार कर रहे थे भारतीय सैनिकों का। जब भी उन्हें कोई भारतीय सैनिक दिखता वो ऊपर से बड़ा सा पत्थर फेंक देते थे, गोली बारूद से हमला करते थे। और इधर भारतीय सैनिक -12 डिग्री टेम्परेचर में समुद्र तल से 18,000 फीट के ऊंचाई पर थे और 60-70 डिग्री के एंगल से पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मेजर दिलीप सिंह और उनके साथियों ने कभी हार नहीं माना। आज जब पूरे देश में हम तिरंगा को फहरा रहे हैं, तब मेजर दिलीप सिंह जैसे तमाम उन सोल्जर्स को याद करने का दिन है जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं कि युद्ध में उनकी जान जाएगी तो उनके परिवार का क्या होगा। दिलीप सिंह पूरी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि 1987 में वो फौज में भर्ती हुए थे। वो कहते हैं कि हम 4 भाई थे, मैं सबसे छोटा था और मेरा शुरू से यही इच्छा था कि हम फौज में जाकर अपने देश का सेवा करें। 1987 में वो फौज में भर्ती हुए, उसके बाद ट्रेनिंग हुई, फिर डिप्लॉयमेंट हो गया और उनको मिला 1st बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट में वो चार्ली कंपनी में थे और चार्ली कंपनी वो कंपनी है जो कारगिल के युद्ध में एकदम बहादुरी से लड़ी थी। वो लोग कारगिल से दूर थे, उनको बुलाया गया, वो पैदल चलकर गए थे। 2 दिन बाद 100 किलोमीटर का यात्रा करके वो कारगिल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कई किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के सैनिकों के लिए हमला करना बहुत आसान था, हमारे लिए बहुत मुश्किल। हमें निशाना लगाकर गोला बारूद बंदूक का इस्तेमाल करना था। वो ऊपर से नीचे फेंक देते थे, हमारे सैनिक घायल हो जाते थे और इसका कोई इलाज, उपाय और तरीका नहीं था कि हम लोग क्या करें। मेजर दिलीप सिंह के लिए एक किस्सा और है कि 24 जून को जब लमसम युद्ध समाप्त होने वाला था, तब उनको एक गोली लग गई। वो पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे, उनको दूर से गोली की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने पीछे जाना उचित नहीं समझा। उनके साथ मात्र 8 जवान थे।
उनको गोली लगी और गोली लगने के बाद बहुत खून बहने लगा। मेजर दिलीप सिंह कहते हैं, खून बहने के बावजूद हमको ये लग रहा था कि हमको कैसे भी पाकिस्तान के उन बंकर तक पहुंचना है जो थोड़ी ही दूर पर था, लेकिन ऊपर से सीनियर ने आदेश दिया कि तुमको वापस लौटना होगा, रीइंफोर्समेंट टीम को लेकर तुमको फिर जाना है, अगर तुम नहीं मानोगे बात को तो तुमको सेना से निकाल देंगे। और मेजर दिलीप सिंह अपने सीनियर के हड़काने में आ गए और गोली लगने के बावजूद जो उनकी इच्छा थी उसको उन्होंने दबा लिया और वो वापस अपने बेस पर लौट गए। दिलीप सिंह कहते हैं, खाने का भी ठीक नहीं था, मौसम भी अनुकूल नहीं था, ऊंचाई का तो पूछिए मत, एक तरफ से पाकिस्तान वाले ऊपर से पत्थर फेंकते थे, कभी बम मार देते थे और हम लोग पहाड़ के नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे। इतनी परेशानी थी कि पूछिए मत, लेकिन जब देश की बात आई थी तब हम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा था। मेजर दिलीप सिंह आज ठीक है, उनको एक गोली लगी थी, वो बच गए थे और आज वो जब उन दिनों को याद करते हैं तो भावुक हो उठते हैं। कहते हैं कि बिहार के जो 18 जवान करगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, हम उनको नमन करते हैं। और मेजर दिलीप सिंह ये भी कहते हैं कि जब जब देश पर बात आएगी तब तब हमारे जैसे सैनिक बिना किसी बात की परवाह किए देश को बचाने के लिए अपना आहुति देते रहेंगे। बाकी आज 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मेजर दिलीप सिंह और उनके जैसे उन तमाम सैनिकों को शुक्रिया करना चाहिए जो अपनी रात की नींद खराब करते हैं ताकि हम चैन से सो सके। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।